तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आपका अपना चैनल है। आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी यूपी टेट के लिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिए हैं। आज इनके बारे में जानेंगे। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसमें जो है इससे पहले हम थॉर्नडाइक का और स्किनर का सिद्धांत बताए हुए हैं। देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है वो भी बता चुके हैं और स्किनर का भी, ठीक ना। तो आइए आज हम देखेंगे पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए, क्वेश्चन हल कराने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको बता दे, बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन में बार बार इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले देख लेते हैं यूसीएस का मतलब क्या होता है। देखिए, यूसीएस का जो मतलब होता है, यह भोजन प्राकृतिक रूप से यह होता है, ठीक ना। और यूसीआर का मतलब होता है जो मुंह में लार आ जाता है प्राकृतिक रूप से, ठीक। और सीएस का मतलब होता है घंटी, ठीक ना। घंटी में दो शब्द है, घंटी सीएस। सीएस मतलब घंटी जो कृत्रिम या संकेत करता है, और सीआर का मतलब होता है कि जब घंटी पर लार आता है, जब घंटी बजाने पर लार आता है तो उसको सीआर बोलते हैं, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। पावलोव के प्रयोग में भोजन को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। देखिए, आ गया ना क्वेश्चन। तो इसे तकनीकी रूप से क्या कहेंगे, अभी हम बताए हैं ना। भोजन को यूसीएस कहते हैं ना, जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है, ठीक ना। देखिए, क्या होता है कि जो स्वाभाविक का मतलब क्या होता है, स्वाभाविक का मतलब होता है नेचुरल, ठीक ना। जो भोजन को देख करके लार आना क्या है, प्राकृतिक है। इसके लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक ना। इसलिए इसे हम यूसीएस कहते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है, घंटी की आवाज़ पर कुत्ते द्वारा लार टपकाना कौन सी अनुक्रिया है। तो देखिए, जब घंटी बजती है, जब तब कुत्ता लार टपकाने लगता है। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, पावलोव साहब ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक ना। ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है, जब घंटी द्वारा लार आती है तो इसका मतलब है कि ये किसकी बात कर रहा है, यूसीआर का कि सीआर का कि सीएस, यूसीएस का। तो देखिए, जब घंटी द्वारा आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि सीआर की बात हो रही है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, सीआर का मतलब होता है सीखी हुई प्रक्रिया होती है, क्योंकि कुत्ता जब घंटी बजता है तभी लार टपकाता है। जब वो धीरे धीरे सीख जाता है, जान जाता है कि जब घंटी बजती है तब मुझे खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, तब वो उसके मुंह में धीरे धीरे यह प्रक्रिया होने लगती है, लार आना शुरू हो जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। यदि लंबे समय तक केवल घंटी बजाई जाए और भोजन न दिया जाए तो कुत्ता लार टपकाना बंद कर देता है, इसे क्या कहते हैं। तो देखिए, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है उसका लार। जब खाना नहीं देंगे कुत्ते को कुछ समय तक, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कुत्ता क्या करता है कि मुंह से जो लार आना बंद होने लगता है, क्योंकि अब उसे पता हो जाता है, सीख जाता है कि खाना नहीं मिलने वाला है, तो विलुप्त हो जाता है, विलोपन की प्रक्रिया होने लगती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलोपन, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। एक बच्चा जिसे डॉक्टर ने सुई लगाई थी, अब वह सफ़ेद कोट पहने किसी भी व्यक्ति को देखकर डरने लगता है। यह पावलोव को किस नियम को दर्शाता है।
तो देखिए इसका मतलब है कि बच्चे के समझ जाता है, बच्चे के मस्तिष्क में ये बात चौंक जाती है कि कोई भी आदमी हो, अगर वह सफ़ेद कोट पहना है तो वह डॉक्टर है, ठीक ना। उसको ये मन में डर हो जाती है, इसलिए वह डॉक्टर और सामान्य व्यक्ति में अंतर नहीं समझ पाता है। उसको तो यही लगता है कि ये सफ़ेद डॉक्टर जो कोट पहना हुआ है व्यक्ति और डॉक्टर है, क्योंकि वही सुई लगाया था, ठीक ना। तो ये कौन सी ये प्रक्रिया हो जाएगी, तो उद्दीपक सामान्यीकरण की बात कर रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में मुख्य उपयोग क्या है, बताइए। देखिए इसका मतलब यह होता है कि यह एक व्यवहारवादी प्रक्रिया सिद्धांत है। इसका उपयोग जब होता है स्कूल में, घंटी बजने पर क्या होता है कि छात्र क्या करते हैं कि अब समझ जाते हैं छुट्टी होने वाली, तो बैग को पैक करने लगते हैं, या प्रार्थना में के समय जब घंटी बजती है तो प्रार्थना में लाइन लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक ना। यह किसी विषय के प्रति डर खत्म करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अच्छी आदतों का निर्माण और डर को दूर करने की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। पावलोव के प्रयोग में घंटी भोजन के साथ बार बार प्रस्तुत की गई। यहाँ घंटी क्या है, जब भोजन के साथ प्रस्तुत की जा रही है तो यहाँ जो घंटी है क्या हो जाएगी, जब भोजन के साथ की जाएगी तो अनुबंधित उद्दीपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुबंधित उद्दीपक हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती के समय की बात है, ठीक ना। घंटी शुरुआत में एक तटस्थ चीज़ है, लेकिन भोजन के साथ जुड़ने के बाद यह अनुबंधित हो गई है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुबंधित उद्दीपक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर भोजन के साथ नहीं रहता तो क्या हो जाता, सी आर हो जाता, ठीक ना। उस तरह सी एस है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 7। अनुबंधन स्थापित होने के लिए घंटी और भोजन के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होना चाहिए। कराए अनुबंधन जब स्थापित होता है तो घंटी और भोजन के बीच अधिकतम अधिक से अधिक समय कितना होना चाहिए, दोनों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए। तो देखिए जो होना चाहिए 0.5 से 5 सेकेंड, ठीक ना, के बीच होना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा समय होगा तो कुत्ता घंटी और भोजन के बीच संबंध नहीं जोड़ पाएगा, ठीक ना। इस नियम को और क्या कहते हैं, साचर भी कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। पावलोव के अनुसार सीखने का आधार क्या है। तो पावलोव जो है यह अनुबंधन पर बात करते हैं, ठीक ना। इनका मानना था कि हम चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़कर ही सीखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में पुनर्बलन का कार्य कौन करता है। पुनर्बलन मतलब बार बार की बात हो रही है, ठीक ना। तो कौन कर रहा है, भोजन करता है। कौन करता है, भोजन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भोजन वह शक्ति होती है जो अनुक्रिया करने पर लार को बनाए रखती है। बिना भोजन के सीखना या अनुबंधन क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिए। प्रश्न नंबर 10 है, जब कुत्ता घंटी और वैसी ही मिलती जुलती दूसरी आवाज़ में अंतर करना सीख जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसे विभेदीकरण कहेंगे, क्योंकि फ़र्क उसको पता हो गया। कुत्ते को फ़र्क पता है कि एक कौन सी घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, कौन सी घंटी बजेगी तो
खाना नहीं मिलने वाला है, ठीक ना, तो वो फ़र्क सीख जाता है, इसीलिए वो विभेदीकरण करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। पावलोव मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो देखिए जो पावलोव है यह रूस के थे। कहाँ के थे? यह रूस के शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए थॉर्नडाइक कहाँ के थे और स्किनर कहाँ के थे। स्किनर का सिद्धांत और थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12 है, बालक स्कूल की घंटी बजते ही अपना बस्ता बंद कर लेता है, यह किसका उदाहरण है? देखिए जब बालक क्या को पता हो गया कि शाम के टाइम अब छुट्टी होने वाली है, घंटी बज गई, ठीक ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, शास्त्रीय अनुबंधन की बात कर रहा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। पावलोव ने किस ग्रंथि से लार का मापन किया था? तो देखिए पावलोव जो थे उन्होंने कुत्ते के गाल में एक नली लगाकर लार को एक ट्यूब में इकट्ठा किया था, ठीक ना। कुत्ते के गली में लार लगा करके एक ट्यूब में इकट्ठा किया था, उससे ही पता किया कि कब लार आती है, ठीक ना। तो कौन सी ग्रंथि है? पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। विलोपन के बाद यदि अचानक घंटी बजने पर कुत्ता फिर से लार टपकाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो बताइए, जैसे विलोपन का मतलब अगर मान लीजिए कि कुत्ता को क्या किया जा रहा है, कुछ समय तक भोजन दिया गया तो वो जान गया कि घंटी बजने पर मुझे भोजन मिलेगा, फिर बाद में घंटी बजाते थे, भोजन नहीं देते थे, तो धीरे धीरे उसका लार क्या हो गई, विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। फिर अगर उसके मुंह में लार आने लग रही है तो इसका मतलब है कि वह स्वतः पुनः प्राप्ति कर रहा है, ठीक ना, रिकवरी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। अनुबंधन होने के लिए कौन सा क्रम सही है? तो पहले CS होता है, क्योंकि खाना भोजन के साथ घंटी बजाना, ठीक ना। पहले घंटी बजती है, उसके बाद तुरंत भोजन देना होता है, कितने अंतराल में? 0.5 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले घंटी बजाना फिर भोजन देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यह जो है 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को हम बता दिए। रोज़ शाम 8 बजे CDP की क्लास मिलती है, अपलोड हो जाती है, तो आप लोग 8 बजे कहीं जाइएगा मत, ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका UP टेट का पूरा सिलेबस हम ख़त्म कर देंगे 15 दिन पहले ही, ठीक ना। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे, टॉपिक वाइज बताते हुए चलेंगे, और जो CDP पढ़ लेगा तो 30 में 30 बिना कहे हुए सोचे समझे लाएगा, ठीक ना। बस मन से पढ़ेगा तब। 4 दिन पढ़ने के बाद फिर गायब हो जाए तो ऐसे कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सीढ़ी है, 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा 4 डंडा 5 डंडा, हमें 5वें डंडे पर चढ़ना है, ठीक ना, किसी दिन गैप नहीं करना है, ठीक ना। तो मान लीजिए हम पहले दिन चढ़ लिए, दूसरे दिन में चढ़ लिए, गैप कम है ना, तो चढ़ लेंगे। अब तीसरे दिन हम चढ़बे नहीं किए, मतलब एक दिन हम गैप कर दिए, लेकिन एक ही दिन में हमें क्या करना है, पूरा करना है, यहाँ तक एक्स्ट्रा दिन नहीं लेना है। तो फिर एक दिन और नहीं चढ़े, तो अब 2 सीढ़ी का डंडा नहीं चढ़े, तब यहाँ से हमको डायरेक्ट यहाँ चढ़ना रहेगा, तो चढ़ पाएंगे नहीं ना। तो यही प्रक्रिया होती है, सफलता लेने के लिए डेली करना पड़ता है, ठीक ना। तो देखिए वीडियो यहीं पर करेंगे समाप्त, और आप लोग जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करें। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।